Hello guys, Captain Vijay here. Based on your doubts about this chapter, I'll be just sharing my practical knowledge as well as the explanation of this. So एक काम करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? Basically क्या बोलता है, when the ship is going from salt water to fresh water or fresh water to salt water, तो क्या फर्क पड़ता है? Let me explain it to you. When the ship is going from salt water to fresh water or fresh water to salt water, there is no added weight or there is no weight loss on board the ship in these examples. Okay, so what is happening is the center of gravity is going to remain the same. Alright, क्या चेंज हो रहा है? शिप का अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज होता है. अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब क्या चेंज हो रहा है? सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज हो रही है. सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज हो रही है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ड्राफ्ट चेंज होंगे. ओके, जब सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज होती है, जब शिप इवन कील पे रहता है इन सी वाटर, सो फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम पे सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होती है, ठीक है, कोइंसाइड करते हैं. बट जब शिप फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में या सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है, ठीक है, तो क्या होता है ना कि सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज हो जाती है. नाउ यू कैन इमेजिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है क्योंकि वेट हमने ऐड नहीं किया और वेट हमने सबट्रैक्ट नहीं किया शिप से. कुछ वजन हमने कार्गो लोड नहीं किया, ना हमने कार्गो को जेटिसन किया. वेट इज गोइंग टू बी द सेम. अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज हो गया, बॉयंसी चेंज हो, तो क्या होगा ना, एक लीवर बन गया बिटवीन बी एंड जी. बोले तो बिटवीन द सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इससे क्या होगा ना, एक ट्रिमिंग मोमेंट हो जाता है. तो याद रखना, मेट्स एग्जाम में ये टॉपिक आएगा. उस टाइम पे क्या करना है कि कोई अगर पूछेगा, इवन अभी कैडेटशिप में अभी शिप पे जाओगे तो याद रखना, जब शिप इवन कील पे रहेगा इन सी वाटर, ऑलराइट, तो जब वो फ्रेश वाटर में जाएगा ना तो उसका बॉडीली वो सिंक नहीं होगा. उसका हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट विल चेंज बाय फ्रेश वाटर अलावेंस. ओके, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट पेज. बट उसके फॉरवर्ड एंड आफ्टर ड्राफ्ट विल नॉट बी द सेम. फॉर एग्जांपल, उसका फॉरवर्ड एंड आफ्टर ड्राफ्ट 6 मीटर है इन सॉल्ट वाटर, व्हेन शी विल गो टू फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर अलावेंस फॉर एग्जांपल 30 सेंटीमीटर है, तो द ड्राफ्ट टेक्निकली शुड बी 6.3 फॉरवर्ड एंड 6.3 आफ्टर. बट नहीं, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट बोले तो दैट इज अ मीन ड्राफ्ट विल बी 6 मीटर्स एंड फ्रेश वाटर में क्या होगा, 6.3 मीटर्स. बट उसका फॉरवर्ड ड्राफ्ट और आफ्ट ड्राफ्ट में चेंजेस हो जाएंगे, लिटिल बिट, एक थोड़ा सा चेंजेस होता है. व्हाई? बिकॉज ट्रिम चेंजेस. और फ्रेश वाटर में क्या होता है कि ट्रिम क्या होगा, बाय हेड चले जाता है. तो सी वाटर में अगर इवन कील है तो फ्रेश वाटर में बाय हेड चले जाएगा, और अगर फ्रेश वाटर में इवन कील है तो सी वाटर में जाएगा तो शिप क्या होगा, हल्का सा ट्रिम हो जाएगा. अब इसको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ. जो शिप होता है ना, शी इज मेड टू सेल ऑन द सीज. और सीज क्या होता है, सॉल्ट वाटर. दैट मीन्स शी फील्स प्राउड टू सेल ऑन द सॉल्ट वाटर. ऑलराइट, इमेजिन करो, तो शिप को प्राउड फील होता है. दैट मीन्स वो अपना सर ऊंचा करके सी वाटर में सेल करता है, ठीक है. लेकिन जैसे ही फ्रेश वाटर में जाता है तो उसका सर झुक जाता है, उसको बुरा लगता है, मूड ऑफ हो जाता है, व्हाटएवर, जैसा भी तुम्हें अज्यूम करना कर लो. बट मैंने अब ऐसा याद किया था, जब शिप सी वाटर में जाता है, हर हेड राइजेस, शी फील्स प्राउड, दैट मीन्स देयर इज अ ट्रिमिंग मोमेंट, ट्रिम हो जाता है. बट व्हेन शी गोज टू फ्रेश वाटर, शी फील्स सैड, द हेड सिंक्स, दैट मीन्स द ट्रिम रेड्यूसेस. ठीक है, याद रहेगा. थोड़ा इसका पेजेस देख लेते हैं. यहाँ पे क्या है कि वेट इज द सेम, यहाँ पे डेंसिटी चेंज किया तो क्या हुआ, अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज हो गया. अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे बॉयंसी में फर्क पड़ गया, ऊपर नीचे चला गया सेंटर ऑफ बॉयंसी. फ्रेश वाटर अलावेंस का फॉर्मूला है W/40 TPC, ये याद कर लो. शिप पे, शिप पर्टिकुलर्स में, ठीक है, और हाइड्रोस्टैटिक बुकलेट में ऑलरेडी मेंशन रहता है. तो हमें जब एजेंट को इन्फॉर्मेशन देना होता है कि व्हाट विल बी फ्रेश वाटर ड्राफ्ट, मिसिसिपी यूएस में और चाइना में, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो हमारा सबमर ड्राफ्ट कैलकुलेटेड है या हमारा जो कैलकुलेटेड सॉल्ट वाटर ड्राफ्ट है, उसमें हम फ्रेश वाटर अलावेंस ऐड करके दे देते हैं, ठीक है. बट उनको अप्रोक्सीमेट चाहिए रहता है. बट एक्चुअली में आई टोल्ड यू, ट्रिम में फर्क पड़ता है. ये लोडिकेटर में भी हम ऑप्शन रहता है, सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर या कोई भी डॉक वाटर की डेंसिटी हम डाल के चेक कर सकते हैं, तो उसमें वो उसके हिसाब से ड्राफ्ट चेंज कर देता है. वेट रिमेन्स द सेम, ड्राफ्ट चेंज हो जाता है. लोडिकेटर में बहुत ईजी है. अभी दिस इज पार्ट ऑफ ए सिलेबस, तो पढ़ना है इसको. W/40 TPC
टीपीसी बढ़ेगा तो फ्रेश वाटर अलाउंस कम होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही चीज को अगर डॉक वाटर में जा रहा है शिप, ठीक है, सिंपल है, फ्रेश वाटर इज 1.000। अब इसके अलावा एनी अदर डेंसिटी इज कॉल्ड एज अ डॉक वाटर अलाउंस, जो 1.003 मान लो या 1.008 मान लो, उसको कैलकुलेट करने के लिए सेम इसमें आगे फॉर्मूला है, चेंज इन डेंसिटी अपॉन 0.025 इंटू फ्रेश वाटर अलाउंस। तो पहले क्या करना होता है ना, ये जो नॉर्मली इस क्वेश्चंस में पहला यू विल हैव टू कैलकुलेट द फ्रेश वाटर अलाउंस, ये पहला स्टेप है। एक बार ये स्टेप निकल गया, देखो क्वेश्चन में फ्रेश वाटर अलाउंस दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो डब्ल्यू और टीपीसी दिया रहेगा, ठीक है। अगर फ्रेश वाटर अलाउंस दिया तो इमीडिएटली सीधा डॉक वाटर अलाउंस निकाल लो, फ्रेश वाटर अलाउंस निकालो पहला, उसके बाद डॉक वाटर अलाउंस निकालो। अब डॉक वाटर अलाउंस को ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है, अगेन याद करो, शिप इज गोइंग फ्रॉम सॉल्ट वाटर बोलो तो मैक्सिमम डेंसिटी से शी इज गोइंग टू लेस डेंसिटी, दैट मीन्स शी विल सिंक, ठीक है। सिंक मतलब ड्राफ्ट बढ़ेगा, दैट मीन्स यू विल ऐड, एंड वाइस वर्सा व्हेन शी इज गोइंग फ्रॉम डॉक वाटर टू सॉल्ट वाटर, and when she is going from dock water to salt water, that means she is going to be happy, she is going to be light, all right, she is going to rise, so draft come over, that means we'll subtract the dock water allowance. लोड लाइन प्लिमसोल मार्क, ठीक है, इसको सिंपल है, ये सब फिगर्स को बाय हार्ट कर लो, बहुत बार प्रैक्टिस कर लो, ये फिगर काम का है, एग्जाम में आएगा ये डायग्राम बनाने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द फिगर सब सेम ही है, 230, 300, 540, 450, ठीक है, ये सब फिगर्स को मोर और लेस सब सेम ही है, याद कर लो। द ओनली थिंग आई विल टेल यू इज, ये हमारा प्लिमसोल लाइन है, समर लाइन जैसा रहता है, शिप इसके नीचे कभी, शिप इसके ऊपर कभी लोड नहीं करना चाहिए, लेकिन शिप अगर ट्रॉपिकल जोन में है तो ट्रॉपिकल में तक सबमर्ज कर सकता है, शिप अगर विंटर जोन में तो विंटर तक ही सबमर्ज कर सकता है, ठीक है। याद रखना सीजनल जोन्स भी होते हैं, अगर शिप ट्रॉपिकल जोन में है और वो वहां से कहीं और ट्रैवल कर रहा है और रास्ते में समर जोन आ रहा है, दैट मीन्स उसको बाय द टाइम वो समर जोन पहुंचेगा, शी हैज टू बी ऑन द समर लोड लाइन मार्क, ठीक है, ये नहीं तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है ये। बाकी फ्रेश वाटर अलाउंस इज द डिफरेंस बिटवीन समर एंड फ्रेश वाटर, तो ये जो है इसके बीच में जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर अलाउंस, ठीक है। दिस इज द फ्रेश वाटर अलाउंस, ये जो हाइट है ना इसको फ्रेश वाटर अलाउंस बोलते हैं। एग्जांपल एक मैं डिस्कस कर लेता हूँ, नंबर 2 ले लेते हैं। फ्रेश वाटर अलाउंस दिया है, ओके, डेंसिटी 2 दिया है, तो फॉर्मूला सिंपल है, चेंज इन डेंसिटी अपॉन 0.025 इनटू फ्रेश वाटर अलाउंस, ये मिल गया। अब ये बोल रहा है कि हैवी डेंसिटी से ये फ्रेश वाटर डेंसिटी में ऑलमोस्ट जा रहा है, तो क्या हो रहा है, बड़ा डेंसिटी से छोटा में जा रहा है, मतलब ये इसका सिंक हो जाएगा, सिंक हो जाएगा मतलब ड्राफ्ट बढ़ेगा, ड्राफ्ट बढ़ेगा मतलब इसको ऐड करोगे अगर इसमें ड्राफ्ट दिया है तो, ठीक है। ये आपको पूछा वेदर शी विल सिंक और राइज, डेफिनेटली शी विल सिंक व्हेन शी इज गोइंग इनटू द फ्रेश वाटर, ऑलराइट। तो यहाँ फिर से रिकैप, शिप जनरली जब अगर इवन कील में है फ्रेश वाटर में एंड शी इज गोइंग टू सॉल्ट वाटर, ठीक है, तो क्या होगा, शी विल राइज एंड हर ट्रिम विल गो बाय स्टर्न, शी विल, ठीक है, her head will rise, that means the trim will go by stern, and when she is going from fresh water to salt water she will go down by head। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम पनामा कैनाल जा रहे होते हैं या मिसिसिपी, तो हम हल्का सा 20 सेंटीमीटर का ट्रिम रखते हैं प्रैक्टिकली, तो क्या होता है जब तक वो फ्रेश वाटर के पानी में आ जाएगा ना वेसल, तो बाय ऑटोमेटिकली शी विल कम बाय हेड, तो इवन कील हो जाएगा। तो ये हम पहले से अलाउंस करके रखते हैं। ऑलराइट देन, होप यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन। कुछ और टॉपिक रहेगा किसी पे डिस्कस करने के लिए तो बता दो, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू नो द ड्रिल। सो दिस इज कैप्टन विजय साइनिंग ऑफ। Subscribe to Papa's channel, hit the bell icon, follow him on Instagram. Thank you. Thank you.